Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. 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 Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. हालेलुया. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह. थैंक यू लॉर्ड जीसस. थैंक यू लॉर्ड जीसस. थैंक यू फादर. थैंक यू हॉली स्पिरिट. थैंक यू लॉर्ड जीसस. थैंक यू हॉली स्पिरिट. थैंक यू लॉर्ड जीसस. थैंक यू लॉर्ड जीसस. हालेलुया. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड जीसस. हालेलुया. 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 धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह. महान अनुग्रहकारी जिंदा जलाली परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए और आज के समय के लिए, उस महान दिन के लिए पिता परमेश्वर खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, जब आपने हमें चुना और खुदावंद पिता परमेश्वर हमारे पापों को माफ़ करके पिता परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर हमें अपना इकलौता बेटा और बेटी बनाया मेरे खुदावंद। आपका धन्यवाद करती हूँ पिता आज के दिन के लिए और आज के समय के लिए खुदावंद। जो भी हो पिता परमेश्वर सब कुछ तेरी ओर से हो खुदावंद पिता। तमाम सुनने वाले लोगों पर पिता परमेश्वर मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर खुदावंद इन सब पर पिता तेरा नाम कर्म हो खुदावंद पिता परमेश्वर। तेरी आशीष इन पर हो मेरे खुदावंद मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। ये लोग पिता जब तेरे इस वचन को सुने पिता परमेश्वर, ये तेरे उस अनुग्रह से भरे और पिता परमेश्वर चलने पाए अपने लाइफ में खुदावंद। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए और आज के समय के लिए। मेरे जिंदा जलाली परमेश्वर इन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावंद, जो भी आज इस मैसेज को सुने मेरे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह अपनी जिंदगी में पिता परमेश्वर तेरे पिता एक बिग मेरिकल्स को देखे मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, और खुदावंद इनकी सारी मुश्किलें हल हो मेरे खुदावंद मेरे सामर्थ्य पिता, जिनके पिता परमेश्वर प्रेयर्स के आंसर नहीं आ रहे इतने टाइम से मेरे खुदावंद खुदा, और मेरे प्रभु यीशु मसीह इस मैसेज के द्वारा पिता परमेश्वर इन लोगों को पिता परमेश्वर तेरे उन प्रेयर्स का आंसर्स मिले मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर खुदावंद। प्रभु इनसे बात कर आज खुदावंद, मेरे पवित्र आत्मा हर एक उन जन को छू पिता जो इस लाइव को देखे और जो बाद में भी देखे मेरे खुदावंद, ये तेरे अभिषेक से भरने पाए मेरे खुदावंद मेरे सामर्थ्य मेरे जिंदा जलाली परमेश्वर। आज जो भी पिता इस तरह वचन को सुने मेरे खुदावंद तेरे अभिषेक से भरने पाए मेरे खुदावंद। थैंक यू लॉर्ड जीसस. थैंक यू फादर. थैंक यू होली स्पिरिट. हालेलुया. मैं विश्वास करती पवित्र आत्मा आप अपना कार्य कीजिए खुदावंद। आप पवित्र आत्मा इन सबको अपने घेरे में ले ले मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इन सबको और इनके फैमिलीज को पिता परमेश्वर, इनके बच्चों को पिता परमेश्वर, बूढ़े से लेके जवान से लेके बूढ़े तक बच्चे तक पिता तेरे पाक पवित्र लहू में छुपा देती हूँ खुदावंद प्रभु यीशु मसीह। इन सब पर तेरी पिता परमेश्वर खुदावंद तेरी आशीष हो मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। मेरे खुदावंद अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को यीशु तेरे पाक पवित्र लहू में छुपाती खुदावंद। शैतान की सारी पिता प्लानिंग्स इनकी लाइफ से पिता परमेश्वर यीशु मसीह तेरे नाम से पिता खुदावंद, जो भी प्लानिंग्स डेविल ने इनकी जिंदगी में रखी है मेरे खुदावंद, यीशु तेरे नाम से उन सारी प्लानिंग्स को पिता परमेश्वर रद्द करती हूँ तेरे लहू के द्वारा मेरे खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर। वो सारे बंद रास्ते जो शैतान की जिंदगी में बंद किए हुए जो खुलने चाहिए यीशु नासरी के नाम से वो खुल जाए मेरे खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह। हर एक बंद रास्ता पिता परमेश्वर की जिंदगी से खुल जाए मेरे खुदाबंद प्रभु। आपका अनुग्रह इनकी जिंदगी पर हो, आपका अभिषेक इनकी जिंदगी पर हो मेरे खुदाबंद। हर एक बंद रास्ता खुले पिता परमेश्वर, हर एक बंद रास्ता खुले यीशु मसीह तेरे नाम से मेरे खुदाबंद। थैंक यू लॉर्ड फादर. थैंक यू लॉर्ड जीसस. हालेलुया. प्रभु यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि आपने मेरी इस प्रार्थना को सुना और कबूल किया। ये प्रार्थना पवित्र आत्मा खुदावंद मेरे यहोवा, मेरे अब्बा, मेरे जलाली पिता, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से पवित्र आत्मा के सहभागिता के साथ मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। खुदावन जो भी आज वचन हो खुदावन मैं नहीं बल्कि आपका आत्मा बोले पिता। जो कुछ भी हो आज सब कुछ तेरी ओर से हो, मेरे मुंह से कुछ ऐसी बात ना निकले मेरे खुदावन जो वचन से बाहर हो खुदावन। पवित्र आत्मा मेरी मदद फरमा और खुदावन पिता परमेश्वर जो कुछ भी हो सब कुछ तेरी ओर से, और पिता जो सुने उनके दिल बदले और पिता परमेश्वर वो तेरी ओर फिरे मेरे खुदावन और तुझे जाने, और हर एक पिता बाइबल कहती घुटना टेकेगा, अंगीकार करेगा यीशु नासरी का जिंदा जलाली परमेश्वर है मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया।
मैं विश्वास करती हूँ कि आज का दिन हम सब के लिए वो आशीष और बरकत का कारण ठहरेगा। जिस मैसेज को सुनने के लिए आप यहाँ पे, इस लाइव को सुनने के लिए यहाँ पे आए, खुदावन आप खुद नहीं आए लेकिन पवित्र आत्मा आपको खींच के यहाँ पे लेके आया कि आप इस मैसेज को सुने। हर एक वो शख्स जो ये कहता है कि मेरी ही इतनी परीक्षा क्यों होती है, हालेलुया, मेरी लाइफ में इतनी परीक्षा, मेरे ही इतने एग्जाम क्यों हो रहे हैं, ये कहने वाले इस मैसेज को ज़रूर सुने और इस लाइव को ज़रूर से ज़रा शेयर करें, ताकि मैं चाहती हूँ कि हर एक जो परमेश्वर का बेटा और परमेश्वर की बेटी, उन तमाम लोगों के पास ये मैसेज पहुँचे कि वो जान पाएं क्यों परमेश्वर हमारी परीक्षा करता है, या हम ही क्यों ऑटोमेटिकली हम अपने ही कारण, अपनी ही वजह से परीक्षा में पड़ जाते हैं। हमारी परीक्षा के दो कारण हो सकते हैं, हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ कि ये मैसेज आपके लिए आशीष का कारण ठहरेगा, और इस मैसेज को मैं चाहती हूँ कि आप एंड तक सुने ताकि आपको समझ आए जो खुदावंद ने मेरे दिल में डाला कि मैं आपसे बात करूं। कि लोग ये समझते हैं कि लोग ये बार बार ये कहते हैं कि मेरा मानना है कि जितने भी आज मसीह में लोग हैं, जब मैं थी मैं भी यही कहती थी। मुझे 8 साल हो गए, मेरी और मेरी फैमिली को, हमें 7 या 8 साल हो चुके हैं हम यीशु मसीह को जाने हुए। मेरे भी मन में ये चीज़ें आती थी कि मेरी ही इतनी परीक्षा क्यों हो रही है, मेरी फैमिली मेरे पेरेंट्स की इतनी परीक्षा क्यों हो रही है। मेरे सवालों का जवाब मुझे नहीं मिलता था, और मैं जानती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके माइंड में भी ये चीज़ें रहती हैं कि मेरी ही इतनी परीक्षा क्यों होती हैं, क्या मैं इतना पापी हूँ, क्या मैंने इतने पाप किए हैं। खुदावंद ने मेरे जब मैं खुदा के बीच में आया, मैंने खुदा को अपना उद्धारकर्ता यीशु मसीह को स्वीकार किया, क्या उसने मेरे पापों को माफ नहीं किया, फिर क्यों मेरी इतनी परीक्षा हो रही, क्या मैं परमेश्वर के लायक ही नहीं हूँ। हालेलुया। ये सब सवाल आज मैं विश्वास करती हूँ कि आपके जितना हो सके खुदावंद आज मदद करे मेरी भी, और मैं विश्वास करती हूँ कि इस मैसेज के द्वारा आपको वो जवाब मिलेंगे। हालेलुया, मैं विश्वास करती हूँ। तो आज जानते हैं कि क्यों आज हम कहते हैं कि मेरी ही इतनी परीक्षा आती है। यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं चाहती हूँ 2 मिनट्स के लिए आप पवित्र आत्मा को कहें, होली स्पिरिट को कहें कि मेरे दिल में आ, ताकि जब आप ये वचन सुने आप उसमें खड़े रह सके और चल सके। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रियल में परमेश्वर के बीच में चलना चाहते हैं, जो रियल में परमेश्वर के उस वचन को अपने दिल में जमा करना चाहते हैं, और वैसा चाहते हैं कि जैसा यहोवा कहता है कि हम चलें वैसा चलना चाहते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं, और मैं विश्वास करती हूँ जितने भी यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं वो ये अपने मन में पवित्र आत्मा कहें, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, जब मैं इस वचन को सुनूं, जब मैं इन बातों को, क्योंकि मैं और आप डिस्कस करेंगे इस बात में कि कैसे हम इस चीज से बाहर निकले, कैसे हम पर वो फेथ को अपने और मजबूत करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा कहें कि पवित्र आत्मा मेरी मदद और सहायता कर, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। इस मेरी वॉइस को सुनते सुनते आप अपने मन में कहिए कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में आ, पवित्र आत्मा मुझे भर, पवित्र आत्मा इस वचन को सुनने के बाद मेरी जिंदगी बदले, पवित्र आत्मा मुझे पिता के प्रेम से भर दे, पवित्र आत्मा। हालेलुया। जिस पवित्र आत्मा वो आत्मा जिस पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को जिंदा किया, वही पवित्र आत्मा आज मेरी जिंदगी में आए। हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज का दिन आपकी आशीष का दिन ठहरेगा। और मुझे लगता है कि मैं 1 जनवरी को लाइव आई थी, उसके बाद परमेश्वर ने मुझे उस प्रेयर में रखा कि मैं प्रेयर करूं, और फिर प्रेयर के बाद इस लाइव सेशन में आऊं, ताकि अगर मैं खाली आऊंगी तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, अगर मैं भर के आऊंगी, पवित्र आत्मा से भर के आऊंगी, और अगर मुझे खुदा भेजेगा तो आपकी लाइफ भी बदलेगी, और मेरा ये मानना है। हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा आप बहुत सारी आशीष को पाएंगे। और इस वचन को आप सुने कि
क्यों मेरी ही इतनी परीक्षा होती है? क्या मैंने क्या किया अपनी लाइफ में कि मेरी इतनी परीक्षा? वाई मैं, क्या परमेश्वर मुझसे मुझसे प्रेम नहीं करता? क्या मैं परमेश्वर के लायक नहीं हूं? क्या हम दुख में भरे हुए हैं? आज हमारा दिल दुख से भरा हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जो कई लोग ऐसे हैं जो बीमारी से जूझ रहे हैं, कोई कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनका बिजनेस नहीं चल रहा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही, कुछ हर किसी की फैमिली प्रॉब्लम है, किसी ना कोई अपनी उस प्रॉब्लम से घिरा हुआ है आज। हालेलुया। जहां तक मैं जानती हूँ, जहां तक मैंने लोगों को सुना है या उनकी प्रॉब्लम्स को सुना है, लोग अपनी प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं आज। हालेलुया। कुछ लोग भरना चाहते हैं, भर नहीं पा रहे, कुछ लोग परमेश्वर के बीच में बढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको सही गाइडेंस नहीं मिल रही। हालेलुया। मैं ये जानती हूँ कि लेकिन मेरा विश्वास है कि आप खुद परमेश्वर के पास जाएं और खुद परमेश्वर को कहें कि खुदा मत मुझे बढ़ा। क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मैं मसीह में आई थी तो क्या हुआ, इस जो एक ये मेरी पेरेंट्स की टेस्टिमनी है, मैं विश्वास करती हूँ कि इस टेस्टिमनी के द्वारा आपको ये आंसर्स मिलेंगे और मैं विश्वास करती हूँ ये आपकी जिंदगी का एक बड़ा मिरेकल लेके आएगी आपकी लाइफ में। हालेलुया। मैं जब हम 2013 में हम यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया और यीशु मसीह को जाना और हमने बपतिस्मा भी ले लिया। और आप जानते हैं कि परीक्षा ये एक ऐसी चीज है जो ला के रख देती है। हालेलुया। परीक्षा एक ऐसी चीज है, जब आपको पता होगा कि जब किसी के एग्जाम होते हैं, जब डॉक्टरी के एग्जाम होते हैं, हालेलुया, अगर किसी को डॉक्टर बनना तो उसकी डॉक्टरी के एग्जाम होंगे तो उसको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। हालेलुया। बहुत मेहनत करना पड़ता है, उसको दिन रात जागना पड़ता है। हालेलुया। लेकिन अगर वो फेल हो जाए उसमें तो उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। हालेलुया। लेकिन अगर वो उस चीज में बना रहता है कि मैं कोई बात नहीं, मैं जागूंगा और पढ़ूंगा और मैं विश्वास करता हूं कि मेरा जो मैं मेहनत कर रहा हूं उसका मुझे फल मिलेगा। हालेलुया। इसी तरह हम अगर परमेश्वर में आते हैं तो हमें धीरज रखना पड़ता है। हालेलुया। हमें एक धैर्य रखना पड़ता है, हमें धीरज रखना पड़ता है कि कुछ ना कुछ चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, परमेश्वर मुझे आशीष करेगा। अगर हमारे इस लाइफ में अगर हमने ये चीजें अपना ली है ना कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, परमेश्वर मुझे आशीषित करेगा। आज हम पता क्यों है, आज हम इतनी परीक्षा में क्यों पड़े हुए हैं? आज हम ये कहते हैं कि मुझे जल्द से जल्द मुझे जो मैं चाहता हूं मुझे वो मिल जाए, मुझे जल्द से जल्द मुझे जॉब मिल जाए। अगर कोई जॉब के लिए परमेश्वर के पास आता है, वो प्रार्थना करवाता है कि पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, या खुदा के पास जाता है खुदा मुझे जॉब मिल जाए। अगर उसको कुछ टाइम जॉब नहीं मिलती या कोई बंदा ठीक नहीं होता तो वो निराश हो जाता है। तब परमेश्वर देखते हैं कि क्या मैं इसको जॉब दूं या ना दूं, तो भी इसके दिल में मेरे लिए वही प्रेम है, वही धीरज है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। आज हमारे अंदर ये कमी है बस। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ अपनी टेस्टिमनी से, मैं आपको इस वचन के बीच में जाऊंगी। हालेलुया। 2013 में जब हम यीशु मसीह में आए थे तो मेरी सिस्टर जो थे बहुत बीमार थी। इस वचन को आप गहराई से सुने कि मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन ने, इस चीज ने मेरी और मेरी फैमिली को बहुत बिल्ड किया है, इस चीज ने बहुत मजबूत किया है। ये नहीं है कि हम रोए नहीं है, बहुत रोए हम कि हमारी मैं कहती थी कि मेरी इतनी परीक्षा, मेरी फैमिली की इतनी परीक्षा, कोई, मुझे ऐसा लगता था कि कोई पास्टर नहीं हमारे सुनता, परमेश्वर है ही नहीं। मुझे ऐसा लगता कि परमेश्वर है, मुझे ऐसा लगता था। फिर मेरे दिमाग में एक बात आती थी, नहीं, मुझे विश्वास करना है। आज मैं अगर आपके सामने बैठी हूं ना तो ये एक धीरज है जो परमेश्वर के बीच में मेरी, और आपको पता है कि मैं और मेरी मम्मी पापा आज परमेश्वर के काम कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं। ये इसी का सिला है कि हमने धीरज रखा हुआ था।
हम हिले नहीं, हम खड़े और अड़े रहे कि खुदावंद हमारी मदद और सहायता करेगा। हालेलुया। 2013 में हम यीशु मसीह को जाना, और जो मेरे मामा थे, जो मेरे मामू ने हमें बताया था कि मेरी जो बड़ी दी थे वो बीमार थे, और इतने बीमार थे कि हमने सब जगह दिखाया। आप मान सकते हैं कि जो कोई यीशु मसीह को जानता है और पहले बहुत कुछ कर चुका होता है, हालेलुया, हमने बहुत सारी जगह पर जो कोई हमें कुछ बताता था कि इसको ये मेडिसिन दो, उसको वो मेडिसिन दो, तो हम वो करते थे, जितना हो सके हम करते थे, जितने पैसे लगते थे, क्योंकि एक माँ चाहेगी कि मेरे बच्चे के लिए जितने पैसे लगते हैं उसको अपना बेच कर भी, अपने अपने अपनी चीजों को बेच कर भी कहे कि मेरा बच्चा बच्चा है। हालेलुया। ये ऐसी चीजें हैं। तो हम इतना टूटे हुए थे अंदर से, और मेरी दी भी जो डे बाय डे बीमार होते जा रहे थे। हालेलुया। तो मेरे मामू ने बताया कि यीशु मसीह एक जिंदा परमेश्वर है, वो आपकी बेटी को बचाएगा, उसको चंगा करेगा। ये सबसे बड़ी बात, और मैं विश्वास करती कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अड़े और खड़े रह पाते हैं, और मैं विश्वास करती इस मैसेज के द्वारा आप मजबूत होंगे यीशु मसीह के नाम से। और मैं विश्वास करती हूँ कि बिग मिरेकल्स और बिग हीलिंग आपकी लाइफ में एंटर करने जा रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। अब अगर आप रिसीवर हैं तो इसको रिसीव करिए। हालेलुया, आमीन। और जब हमने देखा कि मेरे मामू ने बताया, तो पहले तो ऐसे होता था कि मैं नहीं मानती थी, कि उन्होंने कहा कि यीशु मसीह का जिंदा परमेश्वर, तो मैं कहती थी क्या मेरा रब नहीं है जिससे हम पहले मानते थे? क्या मेरा वो रब नहीं है जो बचाएगा? मैं तो नहीं ऐसा कहती, मैं नहीं मानती ऐसे 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 खुदा को, मैं नहीं मानती। हालेलुया, मैं नहीं मानूंगी ऐसे खुदा को। क्या मेरा वो रब नहीं है? मेरा रब भी है। तो अपने अंदर एक ऐसी चीज होती थी कि विश्वास, जहां पे कर लो वो विश्वास। हालांकि वो विश्वास एक ऐसी चीज है कि कुछ भी नहीं है। तो क्या क्या चीज थी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह में जब हम विश्वास करते, एक धीरज रखते हैं, तो आपकी लाइफ में एक परमेश्वर ऐसा बिग मिरेकल करता है कि आपकी लाइफ एक सेकंड में चेंज हो जाती है। हालेलुया। तो जब हमने यीशु मसीह को जाना, तो पहले तो मेरे पापा भी ऐसे कह रहे थे कि कोई हमारे जहाँ नेबर्स थे वो बाइबल को हमें देने के लिए आए, तो कहते कि बाइबल वो कह रही थी भैया को बोलो कि वो बाइबल पढ़े। तो मेरे पापा बोलते थे इसको कहो कि उठा के बाइबल ले जाए, मैं नहीं बाइबल पढ़ूंगा, इसको वहीं पे उसको को दे दो बाइबल। तो एक चीज ऐसी, क्योंकि हमें पता नहीं था उस चीज का, तो हमने क्या किया कि उसको जो भी बाइबल थी उसको दे दी। तो उसके बाद फिर मेरे मामू ने कहा कि हमारे घर में रोज वो आते थे कि आप परमेश्वर को जानो, परमेश्वर इसे चंगा करेगा, मेरे आपकी बेटी को परमेश्वर चंगा करेगा। वो मुझे कहते क्या तू नहीं चाहती कि तेरी बहन चंगी भली हो? मैं चाहती थी कि हाँ मेरी बहन ठीक हो जाए, क्योंकि हर कोई अपने अपनी भाई और बहन को वो उसकी जान होती है। हालेलुया। तो क्या चीज थी वहां पे, हमने कहा कि हमने आई थिंक हमने अगस्त में जाना शुरू किया, 2013 में अगस्त में जाना शुरू किया। हाँ, तो हमने डे बाय डे हम जाते गए। तो आपको एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि डे बाय डे ऐसी चीज होती गई कि मेरी जो दी की हालत थी ना वो और नाजुक होती गई। ये सबसे बड़ी चीज थी। एक जिंदा परमेश्वर, आप मानोगे कि हम कहेंगे कि एक जिंदा परमेश्वर के पास जाकर क्या कोई किसी की हालत इतनी खराब कैसे हो सकती है? हम प्रार्थना करेंगे, फास्टिंग रखेंगे, कोई किसी की इतनी हालत कैसे खराब हो सकती है? हालेलुया। हम ये सोचेंगे, हर किसी के दिमाग में ये आता है कि मेरे दिमाग में इतनी सारी चीजें थी कि यीशु मसीह का जिंदा परमेश्वर है, तो वो परमेश्वर अगर जिंदा परमेश्वर है तो मेरी दी जो ठीक होने के बजाय इतनी इनकी हालत इतनी नाजुक कैसी होती जा रही है? हालेलुया। लेकिन उस वक्त कुछ ऐसी कंडीशन थी, तो हमने क्या किया डे बाय डे। उसके बाद हमने बपतिस्मा भी लिया। अक्टूबर में हमने बपतिस्मा भी ले लिया कि एक फिर भी विश्वास था कि हमारा यीशु नासरी हमें, मेरी दी को चंगा करेगा, और मेरे मम्मी पापा को ये विश्वास था कि मेरी बेटी को वो चंगा करेगा। हालेलुया। और जब हमने देखा कि वो 6th मंथ बाद, इस बात को आप गहराई से सोचना कि जो आज का टाइटल है वो ऐसे ही नहीं दिया गया। मैं विश्वास करती हूँ कि ये उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं।
तो क्या हुआ था कि 6 महीने बाद वो एक्सपायर हो गए। वो वो चले गए। तो जब इतनी प्रार्थना, इतनी प्रार्थना, आपको पता है कि इतनी प्रार्थना की एंड टाइम पर मैंने फास्ट रखा हुआ था, मैंने डे नाइट का फास्ट रखा हुआ था, और अगले दिन भी मैंने वो फास्टिंग मेरी चालू थी, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं था कि यीशु मसीह के बारे में। फिर भी मैं एक विश्वास की, और जो मेरी कजन थे वो कह रहे थे कि शाम तो इतना फास्ट रखी है, कुछ नहीं होगा। उनकी वो जो किसी के मन में है, जो उसने बोला कि इससे कुछ नहीं होगा, अगर वो चली गई है तो तुम्हारी फास्टिंग कोई काम नहीं आएगी। तो मेरा एक विश्वास था कि यीशु मसीह चंगा करेगा एंड टाइम पे। अगर लाजर को जिंदा कर सकता है, वो मेरी बहन को जिंदा करने की ताकत रखता है। ऐसे मेरा अंदर विश्वास। एक तो मैं रो रही थी और ऊपर से मैं ये चीजें भी बोल रही थी। तो मैंने क्या देखा कि मेरी मम्मा दूर से ही रोते, उनकी आवाज मुझे सुनाई दी, तो मैं अनकॉन्शियस हो गई। तो मुझे इतना चीज हो रहा था। जब मेरे पापा जब ऊपर हम सीढ़ियों को चढ़ के रूम में आए, तो मैंने एक चीज बोली, ये चीज बहुत बड़ी चीज मैंने बोली कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। यीशु मसीह एक जलाली परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है। तो सब कहते हैं कि वो एक जिंदा परमेश्वर है, तो आज वो मेरी देह के लिए मुर्दा कैसे हो गया? मैंने ये बात बोल दी, मैंने ये बात सच में बोली। और तो जो मेरे पेरेंट्स थे, मेरे पापा थे, नहीं ऐसे नहीं बोलते कि वो परमेश्वर है, जो उसकी मर्जी। और जब मेरे जो मामू थे, जो उन्होंने बोला कि उनके गले लग के मैं बहुत रोई कि यीशु मसीह के पास हम आए कि मेरी दी जिंदा हो, मेरी दी चंगी हो जाए, भली हो जाए, वो फिर से मेरे साथ वैसे ही बात करे, मेरे साथ वैसे ही खेले। क्योंकि मैं बहुत छोटी थी और बच्चों की तरह उन्होंने मुझे पाला था, कि बच्चों की तरह वो मुझे ट्रीट करते थे। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का कि मैंने उनसे कहा कि कैसे परमेश्वर ऐसा कर सकता है, कैसे एक विश्वास के साथ परमेश्वर ऐसा कर सकता है कि मुझे परमेश्वर के ऊपर इतना विश्वास, मेरी फैमिली को इतना विश्वास। दिन रात हमने प्रेयर की, क्या परमेश्वर ने ये हमारे परमेश्वर का ये हमें सिला दिया है कि परमेश्वर ने मेरी बहन को छीन लिया मुझसे। ये विश्वास है हमारा, ये विश्वास है। तो ये बातें हर किसी के मन में, ये बातें आ सकती हैं। जो मेरे दिल में आई, वो आपके दिल में भी आ सकती हैं। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, वो चीजें इतनी ज्यादा चीजें थी। वो एक परीक्षा, जब हम यीशु मसीह में हम किस लिए आए, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि यीशु मसीह में हम किस लिए आए कि मेरी बहन में जो मेरी सिस्टर थी वो ठीक हो जाए। लेकिन क्या हुआ? फर्स्ट एग्जाम क्या हुआ? मेरे दी चले गए। ये फर्स्ट एग्जाम था हमारा, मेरी दी चले गए, हमें छोड़कर यीशु मसीह के पास चले गए। ये फर्स्ट एग्जाम। और सेकंड एग्जाम, फर्स्ट आपको बताती हूँ इसके बाद और क्या हुआ। और ये गवाही मैं विश्वास करती हूँ कि आपकी लाइफ को बिल्ड करेगी, आपकी लाइफ को मजबूत करेगी, कि एक विश्वास अगर हम करें तो हमारी लाइफ कहां से कहां तक जा सकती है। हालेलुया। तो क्या हुआ कि जब मेरे दी चले गए, मेरे मामू ने बोला कि जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने वो देखा कि यीशु मसीह उसे खुद ठीक करके वो लेके गए हैं, वो स्वर्ग में है। तो मैंने विश्वास किया कि मैं फिर भी डे बाय डे परमेश्वर ये कहती थी, मैं रोती थी कि खुदावंद कैसे तू कर सकता है, ये कैसे कैसे चीज हो गई, क्या तू मेरी बहन को चंगा नहीं कर सकता था? ये दिल में ये चीजें रही उस वक्त। 2013 की बात है ये। और फिर क्या हुआ? सेकंड एग्जाम, आप याद रखिए, फर्स्ट मेरी और मेरी फैमिली का एग्जाम क्या हुआ? जो परीक्षा थी, हमने कोई पाप नहीं किया था। लोग बोलते एक तो पाप की वजह से आपकी लाइफ में परीक्षा आती है। एक परीक्षा होती है कि परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें रखी हुई हैं, परमेश्वर ने आपको बढ़ाने के लिए। वो आपको समझ नहीं आएंगी, वो आपको समझ नहीं आएंगी क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, लेकिन वो आपको बना रहा होता है। हालेलुया। जब आप रोते तो आपकी आंसुओं को देख रहा होता है, वो आपको बढ़ाने के लिए। हम सोचते हैं कि क्या हो गया मेरी लाइफ में ये हो गया, मेरी लाइफ में वो भी घट गया। हम सोचते हैं कि सब कुछ तो मेरा खत्म हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ वो खत्म नहीं हो रहा, बल्कि वो उस बड़े लेवल की शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में। कभी ये मत सोचे कि पाप की वजह से आपकी लाइफ में परीक्षा है, पाप की वजह से आती है, उसके बारे में भी बात करूंगी। पर ये पहला पॉइंट है कि परीक्षा परमेश्वर भी कई बार लेता है कि मैं इसका विश्वास देखूं कि इसका विश्वास मेरे पर
है, क्या मैं इसे छीन लूं, मैं कुछ ले लूं उससे, क्या ये फिर भी मुझ में टिका रहता है? क्या मैं उससे अपनी वो आशीष जो मैंने इसे दी है मैं वापस ले लूं, क्या फिर भी इसका विश्वास वैसा ही बना रहता है? हालेलुया। तो क्या हुआ कि पहली परीक्षा मेरी दी चले गए, और सेकंड परीक्षा आप देखिए, सेकंड परीक्षा क्या हुई? सेकंड परीक्षा ये हुई कि हमने अपने घर को क्या किया? हम कहते थे कि मैं अपने पेरेंट्स को कहती थी मेरा इस घर में दिल नहीं लगता, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे ये घर खाता है, मैं अपनी अपनी मैं इस घर से थोड़ा दूर जाना चाहती हूँ। और मेरी मम्मी का भी थोड़ा यही हाल था कि वो बहुत टूटे हुए थे। तो हमने पापा को बोला कि हमें घर रेंट में लेना है। हालेलुया। अपना घर छोड़ के, अपने बिजनेस को छोड़ के, बिजनेस बहुत अच्छा था, रेंट पे जाने से पहले हमारा बिजनेस बहुत अच्छा था। हालेलुया। सब इनकम अच्छी थी, घर अच्छा था, ठीक है। और उसके बाद सेकंड परीक्षा हमारी कहाँ से शुरू हुई? हमने अपने घर को छोड़ के हम रेंट में चले गए। परीक्षा देखो, हमारा दिमाग भी वहां पे नहीं चला कि हम क्या कर रहे हैं। हमारा दिमाग ऐसा सुन्न हो चुका था कि हम वही कर रहे थे जो हमें सही लग रहा था, कि हम भागना चाहते थे उस चीज से। हमने रेंट पे पापा ने दुकान ले ली और हमने घर रेंट पे ले लिया। वहां पे मंथ का 8,000 तो जाता ही जाता था, 8 या 10,000 तो जाता ही जाता था, क्योंकि 4,000 घर का, और उसके जो 3,000, शायद 3,000 थे उसके शॉप के थे। और ये सारा रेंट और जो बिल था उसका उसको बिल जो था, वो जो बिजली का बिल था वो अलग था। तो इसके सारे टोटल में आके 8-9,000 तो हो जाता था। तो हम वो सारा जो शॉप हमने रेंट पे ली थी, क्योंकि कहते हैं कि जब हम किसी नई जगह पर जाएं तो इनकम कम होती है, तो हमें धीरज रखना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे बोलते हैं, है ना। तो क्या हुआ कि इनकम तो हो ही नहीं रही थी शॉप में। अगर शॉप में इनकम होगी तो तब भी तो रेंट देंगे, तभी तो बिजली का बिल देंगे। अगर शॉप में कोई सामान बिकेगा ही नहीं तो हम रेंट कहाँ पे से देंगे? तो हमने क्या, 3 साल हम रेंट पे रह के आए। उसके पहले क्या, तीन साल तो हमने रेंट पे रहे। 4,000 रेंट था घर का, वो देते गए वो पैसे सारे जाते गए। तो क्या किया मेरे पापा ने, क्या कि यहाँ पे गुजारा नहीं हो रहा, मैं वापस वहीं पे चला जाऊंगा, क्योंकि हमारा घर, जहाँ पे हमारा घर है, नीचे शॉप है और ऊपर हमारा घर है, जहाँ पे आज मैं लाइव दे रही हूँ। हालेलुया। तो ये क्या हुआ कि जो वो चीज थी, सेकंड हमारा एग्जाम क्या था, हमारे वो पैसे खर्च होने शुरू हो चुके थे, हमारे पास पैसों की मैं ऐसे कहूंगी। तो मैं कहती थी हालेलुया, खुदा नेट को तेरे पाक पवित्र में छुपाती हूँ, सील करती हूँ, खुदावन तेरा पूरा कंट्रोल होने पाए। तो वहां पे क्या था कि वहां पे एक चीज ऐसी थी कि सेकंड एग्जाम जो था, पैसे, मुझे ऐसा लगता है कि खुदावन हम गरीब हो रहे हैं, क्योंकि मैंने पैसे देखे थे कि जहाँ पे हम थे, हमारा बिजनेस अच्छा था, हमारा घर भी अच्छा चल रहा था, खाते पीते ऐसे बहुत सारे जो मुझे चीज की जरूरत होती, मैं वो सारी चीजें खरीदती थी। हालेलुया। लेकिन मुझे ऐसा लगता था जब रेंट पे गए तो मुझे ऐसा कि हम गरीब हो रहे हैं, हमारा पैसा जा रहा था, क्योंकि आप जानते हो कि मंथ बाय मंथ वो 4,000 देना, वो 4,000 देना, कि जिसके पास पैसे ही ना हो तो वो 4,000 कहाँ से देगा? हालेलुया। तो कई बार ऐसा होता था कि जब मंथ के वो 4 डेज रह जाते थे तो रेंट देने के लिए, तो मेरे दिमाग में ऐसी चीजें होती थी कि खुदाबंद पैसे नहीं है उनका इंतजाम कर तू। हालेलुया। पैसे नहीं है, उनका इंतजाम कर। दिमाग में ये चीजें आनी शुरू हो जाती और दिमाग थक जाता था। और ये हमारा सेकंड एग्जाम था, दी चले गए। वो फर्स्ट एग्जाम था, कुछ नहीं मिला, और सेकंड एग्जाम हम रेंट पे चले गए। हालेलुया। ये सबसे बड़ी चीज थी, ये सेकंड एग्जाम। और आपको मैं बता दूं कि उसके बाद हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी ही इतनी परीक्षा क्यों हो रही है। ये सबसे बड़ी, मैं आपसे बात कर रही हूँ, परमेश्वर हमें बना रहा था, हमें समझ ही नहीं आ रही थी, हमें समझ नहीं आ रही थी। परमेश्वर हमारे विश्वास को मजबूत कर रहा था। और आपको पता है कि जब हम यहाँ से रेंट में गए,
यहाँ से हम जब रेंट में गए तो हमारी सेहत भी इतनी अच्छी थी, और जब रेंट पे गए तो हम इतने कमजोर होते जा रहे थे। मेरी मम्मी भी इतनी स्लिम होती जा रही थी, मैं इतनी स्लिम होती जा रही थी, मेरे पापा इतने स्लिम होते जा रहे थे। ये एग्जाम चल रहा था, मैं अपने परमेश्वर से कह रही थी, खुदावंद ये क्या हो रहा है हमारे साथ, ये चीजें क्या है हमारे साथ कि तुझ पे विश्वास करने की ये चीजें हैं कि हम तुझ पे विश्वास करते हैं, हमें ये चीजें मिल रही हैं, हमारे साथ हो क्या रहा है। तो लोग कहते थे कि आपको छोड़ देना चाहिए था खुदा को, लेकिन हम कहते थे जिंदा परमेश्वर को जान के हम कहते थे खुदावन तू दे चाहे है, हम तुझ पे विश्वास करते हैं, चाहे अब हम मर जाएं कुछ भी हो, हम तुझ में बने रहेंगे, अड़े और खड़े रहेंगे। ये खुदा की वो हमारे ऊपर वो दया थी कि उसने हमें संभाल के रखा हुआ था, क्योंकि वो बना रहा था। हालेलुया। तो क्या हो रहा था, ये हमारी टेस्टमनी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हालेलुया। ये एग्जाम है, ये एग्जाम के बारे में कि हम सोचते हैं कि हमारी इतनी परीक्षा क्यों हो रही है। टाइटल को याद रखना और इस मैसेज को सुनते रहना कि मैं क्या आपसे बात कर रही हूँ। हालेलुया। तो ये एग्जाम ऐसे चलता जा रहा था और थर्ड एग्जाम वहां पे क्या हुआ कि मैं इतनी कमजोर हो गई थी, मुझे फीवर हो गया था, और फीवर भी ऐसा हुआ कि मेरे बाल झड़ने शुरू हो चुके थे और मैं इतनी कमजोर हो चुकी थी, कमजोर होती जा रही थी। ये फिर से एग्जाम, मेरी लाइफ का फिर एग्जाम शुरू हो गया और मैं इतनी कमजोर होती जा रही थी, क्योंकि आपको पता है कि सबको अपने बालों से प्यार होता है। हालेलुया। कि वो चाहते हैं कि तो क्या चीजें हो रही थी, मेरे बाल इतने झड़ रहे थे, मैं इतनी कमजोर होती जा रही थी, आंखों के नीचे इतने डार्क सर्कल होते जा रहे थे। ये थर्ड एग्जाम मेरी लाइफ का, ये थर्ड एग्जाम मेरी लाइफ का होने लगा कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाती थी। मुझे सोते वक्त ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कि मैं अगली सुबह नहीं देखूंगी। मुझे अपने अंदर इतनी वीकनेस महसूस होती थी और मैं कहती थी खुदावंद मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैं क्या करूं खुदावंद, तो या तो तुझे मुझे मार दे और या तो मुझे चंगा कर दे, मैं ऐसा बोल रही थी। और एक दिन क्या हुआ कि 2-3 महीने बीते और मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। मेरे जो कपड़े थे उतने, जो मैं इतनी स्लिम हो चुकी थी और कपड़े भी मेरे लूज हो चुके थे और मम्मी मुझे कपड़े टाइट करके देती थी कि कपड़ों की कि इसको कपड़े सही ढंग से आ जाए, वो इतने लूज हो चुके थे। और मेरी आंखों के नीचे भी इतने दाम, अपने फेस को देखती थी कि मेरे फेस पे ये क्या हो रहा है, कि ये कितना अजीब सा बन रहा है मेरा फेस। हालेलुया। तो वहां पे एक चीज थी कि विश्वास फिर भी उस परमेश्वर पे कि खुदावन तू मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर है, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। तो एक दिन मैंने मम्मी को बोला कि मम्मा मुझे अब मेडिसिन लेके दो, कि मैं ठीक होना चाहती हूँ, मैं ठीक हो जाऊं किसी भी तरह से, मैं ऐसे नहीं जी सकती। तो मम्मी बोलते थे कि गर्मियों के दिन थी, मम्मी बोलते थी कि चल अब मैं तुझे मेडिसिन लेके देती हूँ। और जब मैं वॉशरूम में थी तो मैं खुदा से ये बात कर रही थी कि खुदावंद मैं बहुत रो रही थी मम्मा के सामने। मैं आज कभी नहीं रोई, मैं मम्मा के सामने मैं ऐसे नहीं रोती। जब भी मैं रोती हूँ या तो अकेले में रोती हूँ या तो दरवाजा बंद करके किसी भी तरह मैं रो लेती हूँ और खुदावंद को बताती हूँ खुदावंद मेरी आंखों को, मेरे उस आंसुओं को देख तू। हालेलुया। मैं लोगों के सामने नहीं रोती, मैं सिर्फ खुदावंद के सामने रोती हूँ। हालेलुया। तो मैंने कहा कि खुदावंद अगर तो मुझे मारना है तो अब मार दे, या तो मुझे चंगा कर या तो मुझे मार दे। मैं इतना रो के बोल रही थी, वो एक ऐसी आवाज थी, वो सच में परमेश्वर तक पहुंच गई। वो सच में वो आवाज परमेश्वर तक पहुंची। वो मेडिसिन तो एक बहाना था जो मैं लेके आई थी, लेकिन उस वक्त डे बाय डे मैं ठीक होती जा रही थी। मेरे बाल भी सही होने शुरू हो चुके थे, मेरी सेहत भी बननी शुरू हो चुकी थी। वो आवाज परमेश्वर तक पहुंची। वो इतना वीकनेस में जो मेरे शरीर में थी वो ठीक होनी शुरू हो चुकी थी। हालेलुया। तो ये एग्जाम, हालेलुया, ये एग्जाम की बात कर रही हूँ कि किसी की लाइफ में अगर एग्जाम आए तो वो क्या करें, विश्वास करें, धीरज रखें। और मैं आपको बताना चाहती हूँ इस यहाँ तक लाइव आने तक मैं पहले लाइव नहीं करती थी, लेकिन उससे पहले जो चीजों से हम गुजरे हैं, हालेलुया, डे बाय डे एग्जाम, एक एग्जाम खत्म नहीं होता था दूसरा शुरू हो जाता था, दूसरा खत्म होता था तीसरा शुरू हो जाता था। ऐसे एग्जाम, ऐसे लगता था कि लाइफ पता नहीं इन चीजों के लिए बनी है।
मैं उन चीजों को, मैं पास्टर्स को देखती थी कि या पास्टर इतने भले चंगे खड़े हैं, क्या इनकी लाइफ में एग्जाम नहीं होता? क्या ये परमेश्वर में है? ये खुश कैसे हैं? तो हम कैसे आज हैं? वो भी उस एग्जाम से गुजरे हैं। हालेलुया। हमको लगता है कि ये खड़े हैं, ये प्रचार कर रहे हैं, ये परमेश्वर के साथ बातें कर रहे हैं, ये बहुत खुश हैं, लेकिन पीछे उनके वो एग्जाम दिया होता उन्होंने। हालेलुया। जो एग्जाम था, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं आपको बताया एग्जाम के बारे में कि हमारी लाइफ में कितनी ऐसी टेंशन्स आई कि जिस वजह से हम, जितनी टेंशन से हम गुजरे, जो जिस टेंशन से हम अड़े और खड़े रहे मेरे अजीजों, ये सिर्फ एक चीज है कि आपको अड़े और खड़े रहना है। कई बार आपको पता है कि परमेश्वर ने ब्लेसिंग ऐसे दे दी होती है, ऐसी होती है ब्लेसिंग। यहाँ पे देखिए, ब्लेसिंग यहाँ पे होती है कि आपके हाथ में आनी होती है। जब ब्लेसिंग दे देता है तो आप उसे रिसीव कर लेते हो, लेकिन पहले वो ऐसे जब ब्लेसिंग देता है तो आपको परखता है, क्या ये मेरा बंदा, जब मैं इसे ब्लेसिंग ना दूं, जिसके बारे में रोज मुझसे प्रार्थना करता है कि मैं चंगा हो जाऊं, मेरा बिजनेस चलने लगे, मेरी सेहत चंगी भली हो जाए, मुझे जॉब मिल जाए, क्या मैं इसको ना दूं? क्या ये विश्वास में अड़ा खड़ा रहेगा? मेरी बहन चली गई मेरे अजीजों, मुझे बहुत दुख था कि मैं हम ये कह सकते थे कि हम छोड़ सकते थे कि, लेकिन वो खुदा की वो दया थी कि उसने हमें पकड़ा हुआ था। जब मेरी बहन को जब दबाने लेके जाना था, उस तबूत में बनाने, कोई उसको छू भी नहीं रहा था। वो भी एक बड़ी चीज थी, वो भी एक ऐसा एग्जाम था कि हमें तो कुछ मालूम भी नहीं था क्या करना है, लेकिन लोग साथ भी नहीं दे रहे थे। रिश्तेदार छोड़ के जा चुके थे, अपने साथ में छोड़ के जा, कोई कजन ब्रदर कोई साथ में नहीं था, सब छोड़ के जा चुके थे, क्योंकि हम परमेश्वर को मानते थे। हालेलुया। परमेश्वर को जाना था, लेकिन एक ही चीज थी कि परमेश्वर, हम तुझ में अड़े और खड़े रहे, अब तू जो भी हमारी लाइफ में करना चाहता है तू कर, लेकिन हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। ये ब्लेसिंग यहाँ पे है, लेकिन खुदावंद परख रहा है हमें। हालेलुया। तो इसी तरह वो आपकी लाइफ को भी मेरे अजीजों परखता है। उस परख में आप बने रहिए मेरे अजीजों, उस परख में आपको यहाँ पे रहना है, ऐसे मजबूत रहना, और अपनी जुबान से गलत शब्द नहीं बोलने, गलत जो रॉन्ग वर्ड्स है नहीं बोलने, और आप यही वर्ड्स बोले, मेरे खुदावंद मुझे देने जा रहा है, मैं विश्वास करता हूँ, मैं ब्लेस हूँ, मैं ब्लेस हूँ, मैं ब्लेस हूँ। मेरे साथ जुड़े मेरी जो फैमिली है वो भी ब्लेस्ड है। मेरे खुदावंद मुझे जॉब देगा। उसको पता है कि मुझे जरूरत है, उसको पता है कि मैं कहाँ से खाऊंगा, मैं कमाऊंगा तो खाऊंगा, लेकिन मुझे पता है कि मेरा यहोवा जरूर मुझे जॉब से ब्लेस करेगा। मेरा यहोवा, मेरा यीशु नासरी के, उसने बोला कि अगर तेरा विश्वास राई के दाने जितना भी हो तो उस पहाड़ को कहे कि सर को सुंदर में जा पड़, वो भी तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तो आपके लिए भी वैसी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, 2 दिन पहले की बात है कि मेरी मम्मा खुद इस अपनी टेस्टमनी को देंगे, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहती हूँ। उनको कितने सालों से, आई थिंक, मुझे पता नहीं, वो आपको ज़्यादा ढंग से बता सकेंगे कि जब से मैंने देखा है उनको कि उनको थायराइड की बहुत प्रॉब्लम रहती थी। वो कई बार तो 100 की गोली चलती थी, कई बार 50 की, और कई बार 25 की, ऐसे बीच में हो जाती थी। उनको थायराइड की इतनी समस्या थी, इतनी प्रॉब्लम्स थी, और कहते थे कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पे गम एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि जैसे गम को हम कहते हैं कि उसकी कुछ ऐसे खाया भी नहीं जाता था, कोई ठंडा चीज भी नहीं उनके जाती थी अंदर, यहाँ पे रुक जाती थी। थायराइड बहुत ज्यादा हो चुका था उनको, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर कुछ भी करने की सामर्थ्य रखता है। एक झटके में, एक सेकंड में आपकी लाइफ को चेंज करने की ताकत रखता है। तो यहाँ पे हम बैठे हुए थे, हम सुबह का टाइम था, आई थिंक 5-5:30 बजे का टाइम था। हमने सुबह को प्रार्थना की, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ये थायराइड चला जाए इनकी बॉडी को छोड़ के। ये एक वर्स है, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है, तुम्हारे जीभ पे ही मौत और तुम्हारे जीभ में ही जीवन है। हालेलुया। तो ये एक चीज वर्ड्स, देखो वर्ड्स हमारे कितने काम करते हैं। यहाँ पे हमने बोला कि बाइबल में लिखा है, अगर तू उस पहाड़ को कहे सड़क के उधर समुद्र में जा पर, तो तेरे लिए वही हो जाएगा। तो हमने वो उस चीज पर, उस बीमारी पर फायर को रिलीज किया और कहा कि ये बीमारी, ये जो बीमारी है, जो पहाड़ के समान है, सड़क और उधर उस न की आंख में चली जाए और इस बॉडी को छोड़ कर चली जाए। हालेलुया।
तो उस थायराइड की समस्या को डांटा और कहा जो काफी सालों से थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ अगले दिन क्या हुआ, इतनी जल्दी तो हम रिपोर्ट भी नहीं करवाते, सबसे बड़ी बात है। तो एकदम से क्या हुआ, तो हमने उसकी रिपोर्ट भी कराई और थायराइड नॉर्मल। मेरी मैं विश्वास वो सारा थायराइड चला गया। एक विश्वास, वो थायराइड खत्म हो चुका है, आज रिपोर्ट नॉर्मल हो चुकी है। यहाँ पे कितना थायराइड था, यहाँ पे 100 की गोली चलती है, 100 की टैबलेट, कभी 50 की, वो इतना तंग करता था। आज परमेश्वर उनका थायराइड खत्म कर दिया। इतने सालों से उनको थायराइड था और मैं बहुत खुश थी कि खुदावंद ने हमारी दुआ को कबूल किया। ऐसे होता है मेरे अजीजों, जब हम विश्वास में अड़े और खड़े रहते हैं तो एक दिन ऐसा होता है कि जब हमारी परीक्षा होती है, आपको पता है एक जब क्लास में जब फाइनल एग्जाम होते हैं तो टीचर को भी पूछे ना कि हमें ये बता दे, तो वो भी चुपचाप ऐसे खड़ी हो जाती कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी क्योंकि फाइनल एग्जाम चल रहे होते हैं। तो हमारे भी ऐसी चीजें होती हैं कि जब हम एग्जाम में होते हैं, हालेलुया, जब हम एग्जाम में होते हैं तो परमेश्वर खड़ा हमारे साथ में ही होता है, लेकिन हमें दिखता नहीं है। परमेश्वर हमें बिल्ड कर रहा होता है, परमेश्वर हमें मजबूत कर रहा होता है, हालेलुया। हर परिस्थितियों से गुजरने की हमें वो ताकत दे रहा होता है, हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ कि ये चीजें आपकी लाइफ को बनाएंगी मेरे अजीजों, हालेलुया। और ये चीजें परमेश्वर इतने एग्जाम के बाद आज परमेश्वर वो दुआ को कबूल किया, उसने मेरी मम्मी को चंगा किया, मुझे चंगा किया, मेरे पापा को, हमारी लाइफ को अच्छा बनाया उसने। इतने परीक्षाओं के बाद, इतने एग्जाम को देने के बाद, कई बार आपकी लाइफ में परीक्षा मेरे अजीजों इसलिए आती है कि वो आपको मजबूत कर सके। आपके पाप की वजह से परीक्षा नहीं आती कई बार। वो परीक्षा क्या, अय्यूब की यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पे अय्यूब की परीक्षा हुई कि अय्यूब को क्या हुआ। परमेश्वर ने बोला, अगर आप अय्यूब का चैप्टर देखें, मैं आपको बोलूंगी आप इसको बाद में रीड कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको समझाऊंगी, आप इसको समझना कि मैं आज आपसे क्या बात करना चाहती हूँ। अय्यूब का जब हम चैप्टर पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है अय्यूब 2 और 6 से लेके 7 तक हम पढ़ते हैं। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। अय्यूब की परीक्षा, परमेश्वर यहोवा ने कहा, क्या तू मेरे अय्यूब को देखता है, मेरे दास अय्यूब को देखता है? वो मेरे साथ मुझ पर विश्वास करता है, कभी उसने मुझे कुछ ऐसा नहीं कहा, कुछ भी। वो मेरा एक ऐसा जन है जो मुझसे बेहद प्रेम करता है। तो शैतान ने बोला कि अरे अय्यूब, इसकी सारी आशीषों को तो ले, फिर देखता हूँ क्या ये अब भी तेरी महिमा करता है कि नहीं करता। वैसे ही हमारी लाइफ में ऐसी परीक्षा होती है कई बार हमारी परख के लिए कि हम परमेश्वर में कितना मजबूत रहते हैं, क्या हम परमेश्वर को क्या कहते हैं। एग्जाम जब आपका हो मेरे अजीजों, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके मुंह से कुछ गलत वर्ड्स ना निकले परमेश्वर के लिए। आपका जब एग्जाम हो तो आपको क्या करना है, तब आपको क्या करना है, वो परमेश्वर से ये कहना है, खुदावंद मैं विश्वास करता हूं ये मुझे मजबूत करने के लिए है। परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ ये मुझे बिल्ड करने के लिए है। परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ ये मुझे आशीष करने के लिए मेरा एग्जाम हो रहा है, हालेलुया। तो आपको रॉन्ग वर्ड्स नहीं बोलने। परमेश्वर हमारे वर्ड्स को देखता है, इस एग्जाम में परमेश्वर हमारे वर्ड्स को देखता है कि इसके वर्ड्स क्या कहते हैं, अब क्या ये अब भी मुझ पर विश्वास करता है, हालेलुया। तो यहाँ पे क्या लिखा है, तब यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या अब तू अब भी अपनी खराई पर बना हुआ है, हालेलुया। परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उसको क्या कहा कि उसके विश्वास को हिलाने की वहां पे कोशिश की जा रही थी कि परमेश्वर की निंदा कर, तुझे पैरों से लेकर सिर तक तुझे वो फोड़े हो चुकी है कि तू अब भी परमेश्वर की क्या कह रहा है कि अब भी तू परमेश्वर पर विश्वास करता है, क्या अब भी तू परमेश्वर में बना हुआ है। तो वो क्या कहता था, अगर आप आगे 6 से 10 लेके पढ़े कि उसने अपनी वाइफ को मूढ़ औरत बोला और कहा कि क्या परमेश्वर से मैं सुख ले सकता हूं, क्या मैं उससे दुख ना लूं,
हालेलुया। उसने ये क्या, ए मूड औरत, क्या परमेश्वर में सुख तो ले सकता हूँ लेकिन मैं उससे दुख ना लूं। वही चीजें हमारी लाइफ में मैं आपको बताना चाहती हूँ। परमेश्वर हमें बनाने के लिए कई बार ऐसी हमारी परीक्षा आती है कि ये मजबूत हो जाए। हालेलुया। तो आपको अपनी लाइफ में क्या करना है? आपको अड़े और खड़े रहना और विश्वास में रहना है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, शैतान क्या करने आएगा? शैतान हमेशा चोरी करने के लिए आता है। चोर क्या किसी के घर में चोरी हो तो क्या चोर वहां पे कुछ रख के जाएगा? गिफ्ट्स वगैरह तो रख के कभी नहीं जाएगा, हमेशा लेके जाएगा। सोना लेके जाएगा, कुछ भी ऐसी चीजें पड़ी और कीमती वो चुरा के ही लेके जाएगा। हालेलुया। लेकिन शैतान हमेशा चोरी करने के लिए आता है और शैतान आपके विश्वास को घात करने के लिए आता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ भैया, अगर आपका विश्वास कम हुआ नहीं, उसने आप पर अटैक कर देना। हालेलुया। आपने विश्वास को मजबूत रखें। हालेलुया। चाहे कुछ भी क्यों ना हो, चाहे लोग कुछ भी क्यों ना बोले, परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना बोले, सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में कुछ भी क्यों ना, आपको लग रहा हो कि मैं घट रहा हूं, आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन आपको अड़े और खड़े रहना और परमेश्वर मैं आपको कहना चाहती हूँ, ये प्रोफेटिक वर्ड्स आपके लिए कि परमेश्वर आपकी लाइफ में वो बिग मिरेकल्स करेगा। आप दंग रह जाएंगे देखते, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है, जो तेरी आंख ने ना देखा ना तेरे कान ने सुना, परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए वो किया है। हालेलुया। तो हमारे लिए परमेश्वर ने बहुत ऐसी चीजें इनायत रखी हुई है, इतने स्वर्गीय भंडार तो सारे हमारे लिए हैं। परमेश्वर कहता है कि ये यीशु मसीह ने हमें अपना बेटा और बेटी, ये सब तो कुछ तो हमारे लिए है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे कुछ भी ऐसी अच्छी वस्तु रख नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो सिर्फ अपने हमारे विश्वास को परखता है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वो बेटे बेटियां हैं, वो मजबूत, कि परमेश्वर आपको कुछ भी, क्योंकि बाप, अगर आपके पापा है, अगर आप अपने पापा से कुछ मांगे कि पापा मुझे ये चीज चाहिए, अगर आपके पापा वो चीज आपको ना दें तो क्या वो आपके पापा नहीं रहेंगे? आपके पापा ही रहेंगे ना। तो क्या आप उनके पापा बोलना छोड़ तो नहीं दोगे? हालेलुया। आप उसको फिर भी अपने पापा ही बोलोगे। उसी तरह हमारा जो परमेश्वर है, कई बार वो हमें चीज ना दे तो हम उसे अपना बाप कहना नहीं छोड़ सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब उनको वो चीजें नहीं मिलती तो वो कहते हैं कि अरे ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। अरे मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे अजीजों, यहाँ पे मेरे जुड़े मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, वो हमारा असली बाप है। क्या हम उसको छोड़ सकते हैं? अगर वो हमें आज हम कहते हैं कि खुदावंद मुझे ये चीज चाहिए, तो खुदावंद बोले बेटा अभी नहीं, अभी तो उसके लायक नहीं हुआ, पहले तू दिखा कि तू अब इसके लायक हो चुका है। हालेलुया। तो मैं तुझे ये चीज दूंगा। तो वो खुदावंद वो चीज जरूर देगा। अगर वो नहीं दे रहा तो आप स्टिल रहिए, विश्वास में बने रहिए, वो खुदावंद आपको जरूर देगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर हमारी लाइफ में परिस्थितियों को कई बार लेके आता है हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए, हमें वो बनाने के लिए। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे एग्जाम चल रहे हैं मेरे अजीजों, अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है, तो विश्वास रखिए परमेश्वर आपको बना रहा है। वो आपके पाप नहीं है, वो आपको बना रहा है मेरे अजीजों। और अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहती हूँ, अगर हम यूसुफ की स्टोरी को पढ़ें, अगर हम यूसुफ उत्पत्ति 37 से लेके हम 12 से लेके 9 तक अगर हम पढ़ें तो 37 की 12 और अगर 39 से आगे पढ़े, उसके अय्यूब की स्टोरी को दिखाया गया कि उस अय्यूब का अपने भाइयों ने यूसुफ को बेचा, और आगे जब वो मिस्र में गया और पोतीफर की पत्नी ने उसको कहा कि तू मेरे साथ सो, ये सब बातें बताई गई है। अगर हम यूसुफ की बात करें, यूसुफ की बचपन से यूसुफ एक परमेश्वर का नबी है, और बचपन से उसकी परीक्षा क्या हो रही है कि उसको एक भाई उससे जेलसी रखते थे, क्योंकि वो ड्रीम देखता था, क्योंकि ड्रीम उसके सच्चे थे। उसको लगता था क्या ये हम पर प्रभुता करेगा, क्या उसके जब उसने अपने बाबा को बताया कि
जो 11 सितारे हैं उनको झुकते हुए अपने सामने देखा हुआ है। तो पर उसके बाबा भी बोले, क्या हम तेरे सामने झुकेंगे? हालेलुया। सूरज चांद सितारे, वो जो उसने एक ड्रीम बताया था, तो उसके बाबा बोले क्या हम तेरे सामने झुकेंगे? तो वो एक ऐसा ख्वाब था जो पूरा होना था। वो उसके भाई उसके जेलसी रखते थे। आज भी हमारी लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो हमसे जेलसी रखते हैं, हमको कुछ ना कुछ करने की, हमें गिराने के लिए कोशिश करते हैं। कोई ना कोई ऐसा पर्सन जरूर होता है, हालेलुया, जिसको मैं विश्वास करती हूँ वो खुद ब खुद नहीं, वो परमेश्वर की ओर से होते हैं कि हमें बनाने के लिए। हालेलुया। आप ऐसा समझिए, अय्यूब का क्या था कि यूसुफ का उसने भाई जो थे वो जेलसी रखते थे मेरे अजीजों, और उसको खड्डे में डाल दिया, उसको मारा, उसको खड्डे में डाल दिया। और उसके बाद जब उसको खड्डे में डाला और उसको बाहर निकाला, उसको बेच दिया। हालेलुया। जब आप मानिए एक बच्चा जिसको खड्डे में डाल दिया हो, उसको मारा हो, तो उसको पेन हुआ होगा। उसकी लाइफ को देखिए, फिर उसको बाद उससे देखिए कि जब वो बड़ा हुआ, वो मिस्र में गया, जब उसने बेचा और मिस्र पोतीफर के घर में गया, और उसके बाद पोतीफर की पत्नी ने उस पर इल्जाम लगाया। जब वो जेल में चला गया, अपने लाइफ उसने पूरी जो उसकी यंग था, जो उसने अपनी जवानी जो थी वो जेल में बिता दी। हालेलुया। ये परीक्षा देखो, क्या एक नबी की परीक्षा, मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक नबी की परीक्षा देखिए। हम अपनी लाइफ के देखते हैं, जब हम परीक्षा को देखें, आपकी लाइफ में परीक्षा आ रही, तो जरूर ये स्टोरीज को पढ़ा कीजिए। आपको मजबूती मिलेगी, आपको ऐसी चीजें मिलेंगी कि परमेश्वर हमें बना रहा है। हालेलुया। अय्यूब देखिए, वो तो नबी था ना, क्या उसकी लाइफ में ऐसी परीक्षा क्यों आई? क्या उसने पाप किया था? नहीं मेरे अजीजों, उसने पाप नहीं किया था, लेकिन परमेश्वर की उसकी लाइफ में एक प्लानिंग थी। हालेलुया। जब उसको खरीदने के लिए उसको रखा गया था कि इसको कौन खरीदता है, कौन इसकी कीमत ज्यादा देता है, तो वहां पे एक जो फरिश्ता था, उसने कहा, बाइबल में इस पूरी स्टोरी को नहीं लिखा गया, लेकिन एक फरिश्ता था, उससे फरिश्ते ने कहा कि आज ये लोग तुम्हें खरीदने के लिए आ रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद तुम इन सब को खरीद लोगे। हालेलुया। ये टाइम है, कई बार हमें लगता है कि ये क्या हो रहा है हमारी लाइफ में, लेकिन आज लोग हमें कुछ भी कह सकते हैं। हालेलुया। लेकिन एक टाइम है, परमेश्वर उनको जवाब देगा आपकी लाइफ के द्वारा कि ये मेरा बेटा है। हालेलुया। अपनी परीक्षाओं के बीच में आप चुप रहें। एक दूध पीता बच्चा जब चुप होता है, अपने परमेश्वर के सामने आप चुप रहिए और परमेश्वर को काम करने दीजिए मेरे अजीजों। वो परमेश्वर आपकी लाइफ को बना रहा है, और जब जवाब देगा वो ऐसा जवाब होगा कि आपके जो शत्रु हैं उनके मुंह बंद करके रख देगा वो परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन अपने एग्जाम के टाइम चुप रहे, अपने शत्रुओं को जवाब ना दें, लेकिन सिर्फ चुप रहे और परमेश्वर को कार्य करने दें मेरे अजीजों। वहां पे क्या था, यूसुफ जब गया, पोतीफर की पत्नी ने उस पर इल्जाम लगाया, वो जिंदान में डाल दिया गया। वहां पे सारी उसने अपनी लाइफ को वहां पे बिताया। हालेलुया। फिर उसने ख्वाब देखा, उसने जो फिरौन था, उसका राजा था, जो उसका ख्वाब उसने उसका अर्थ बताया, उसके मीनिंग उसके बताया। फिर उसको जब जेल से बाहर निकला, उसको प्रधानमंत्री ठहराया। प्रधानमंत्री बनने के लिए उस सारे मिस्र पर उसको राजा ठहराया। हालेलुया। ये क्या था, उसको बनाने के लिए, उसको एक बिल्ड करने के लिए, मजबूत करने के लिए सारी परीक्षाएं की थी। बचपन से उसकी परीक्षाएं हो रही थी। हालेलुया। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी ही परीक्षा होती है। परमेश्वर के जितने भी नबी हैं उनकी परीक्षा होती है। अगर हम यहाँ पे देखें, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। जब मैं बाइबल को रीड कर रही थी, बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे सामने आए। परमेश्वर ने आइस के सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स को रख दिया। ये तो बहुत थोड़ी थोड़ी आपको चीजें बता रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको समझ आए कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में कर क्या रहा है। कई बार आपकी फैमिली में क्या होता है कि आप बिलीवर हैं, लेकिन आपकी फैमिली बिलीवर नहीं है। ये एक मजबूत रहने का टाइम है मेरे अजीजों। आपको अड़े और खड़े रहने का टाइम है कि फैमिली कुछ भी कहे,
हालेलुया। लेकिन आप जिंदा परमेश्वर के बीच में खड़े रहिए। बहुत सारे ऐसे बाइबल लिखता है कि जो मेरे लिए अपने माँ बाप को छोड़े, अपने बहन भाइयों को छोड़े, वो वहां पे क्या, वहां पे भी स्वर्ग में 100 गुना फल पाएगा। हालेलुया। हम परमेश्वर के लिए जो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं वो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है, जीना मेरे लिए लाभ, मरना मेरे लिए लाभ। क्योंकि बाइबल ऐसा लगती है हम परमेश्वर में अगर जिए भी मरे भी सब उसी के लिए हो। हालेलुया। जो कुछ भी हम करें वो सब मसीह के लिए हो। हालेलुया। यहाँ पे एक ऐसी चीजें हैं, अब्राहम को आप देखिए, अब्राहम के पास औलाद नहीं थी, उसकी परीक्षा भी हो रही थी, बीच बीच में उसकी भी परीक्षा होती थी, दाऊद की परीक्षा हुई। हालेलुया। ये बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं, क्योंकि अगर मैं एग्जांपल देनी शुरू करूं तो बहुत ज्यादा ये लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ, ये परीक्षाएं कई बार हमारे पाप की वजह से नहीं आती, पाप की वजह से हमारी लाइफ में ये आती हैं। ये एक मैं पार्ट 2 रखूंगी इसका, कि आपको ये समझ आए कि जब हम पाप करते हैं तब हमारी लाइफ में भी परीक्षाएं आती हैं, ऑटोमेटिकली हम परीक्षाओं में खुद फंस जाते हैं। हालेलुया। या पार्ट 2 में आपको बताऊंगी कि कई बार हमारी परीक्षा होती है हमारी खुद की वजह से। एक तो हमारी परीक्षा हमारा परमेश्वर लेता है हमें मजबूत करने के लिए, और दूसरी परीक्षा तब होती है जब हम पाप करते हैं, पाप की वजह से वो परीक्षा हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में एंटर करती है। हालेलुया। तो ये जो पाप है, जब हम लोग पाप करते हैं तो शैतान खुश होता है कि ये परमेश्वर की प्रजा, ये परमेश्वर के लोग, जो बहुत परमेश्वर कहता है ये मेरी प्रजा है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे वो धन्य लोग हैं, तो शैतान खुश होता है कि शैतान भी कहता है ये परमेश्वर की वो प्रजा है, ये परमेश्वर के इकलौते बेटे और बेटियां जो आज एक छोटे से ख्वाब को पूरा करने के लिए ये पाप कर रहे हैं। हालेलुया। इसके बारे में आपको बताऊंगी, पार्ट 2 में बताऊंगी। नेक्स्ट फ्राइडे में आपको उस पार्ट 2 के बारे में बताऊंगी। कई बार हमारी लाइफ में परीक्षा हमारी खुद की वजह से होती है, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, कई बार हमारी परीक्षा परमेश्वर लेता है कि हमें बिल्ड करने के लिए, हमें मजबूत करने के लिए, कि परमेश्वर हमें परखता है कि ये मेरे बेटे और मेरी बेटियां हैं, ताकि ये मेरी प्रजा है, मैं इन्हें ऐसा बनाऊं ताकि लोग इन्हें देखें और कहें, सल्यूट करें कि ये मेरे लोग हैं। हालेलुया। ये मेरी प्रजा है जो हर एक संघर्ष के बीच में गुजरी, जो हर एक परीक्षा उसने पार की और आज वह अड़ी और खड़ी है। हालेलुया। हम ऐसा बन सकते हैं मेरे अजीजों। मेरी लाइफ में, मेरे पेरेंट्स की लाइफ में बहुत ऐसी एग्जाम हुए हैं, परीक्षाएं हुई हैं, लेकिन अड़े और खड़े रहे। हमें रोना बहुत आया, कई बार तो हम छुप छुप के, हमारी तीनों की लाइफ में ऐसा हुआ कि हम छुप छुप कर रोते थे, किसी को बताते भी नहीं थे। मुझे पता है, मैं भी छुप छुप के रोती थी कि यार ये इतनी परीक्षा, लेकिन वो परीक्षा इसलिए थी कि आज परमेश्वर ने मुझे आपके सामने खड़ा किया है, कि मैं परमेश्वर के कलाम को आज आपके सामने बांट रही हूँ, और परमेश्वर आज मुझे अपने कामों के लिए यूज कर रहा है। ये परीक्षा थी मेरी लाइफ में कि वो मुझे मजबूत कर सके, मुझे बिल्ड कर सके, कि ताकि मैं उसके कामों के लिए तैयार हो सकूं। हालेलुया। मुझे अपने कामों के लिए तैयार कर रहा था, हर एक परीक्षा के बीच में से गुजार रहा था। हालेलुया। ये हम जब अब गुजरते हैं, हमें गिराने के लिए नहीं आती, हमें बनाने के लिए आती है। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसी सर्कमस्टांसेस चल रही हैं तो मजबूत रहिए। आपकी लाइफ में मैं विश्वास करती हूँ बिग मिरेकल्स होने वाले हैं। आपकी लाइफ में परमेश्वर ऐसे कुछ कार्य करने वाला है जो आपकी सोच और समझ से बाहर है, आपको समझ नहीं आएगा। अभी जिनकी लाइफ में परीक्षा आ रही है आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन वो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा करने जा रहा है जो मेरी और आपकी सोच से बाहर है। हालेलुया। जिस तरह यूसुफ को प्रधानमंत्री ठहराया, आप ये सोचे कि कुछ ना कुछ परमेश्वर की नजरों में, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि उसने हमें माता के गर्भ में से ही रचा हुआ है, तो उसने कुछ ऐसा सोचा हुआ है हमारी लाइफ में कि हमें बना सके। ये हमारे बनने का टाइम है, इसमें आप बने और अड़े और खड़े रहे, और परमेश्वर को अपने प्रैक्टिकल परमेश्वर को दिखाएं कि परमेश्वर तू चाहे मुझे दे या ना दे, मैं तेरी प्रस्तिश करता था और हमेशा करता रहूंगा। तू मेरा बाप है और मेरा बाप रहेगा। हालेलुया। हम परमेश्वर को, अपने अब्बा को कैसे छोड़ सकते हैं? हालेलुया।
बाप, अगर मेरे पापा से मैंने कुछ चीजें मांगी, मैंने अपने पापा को बोला कि मेरे पापा मुझे ये चीजें चाहिए, वो मुझे ना दे, तो मैं ये नहीं बोलूंगी आज से आप मेरे पापा नहीं हो, जाओ, मेरे पापा नहीं हो। मैं ऐसे बोल सकती हूँ, वो रहेंगे मेरे पापा ही। इसी तरह वो हमारा अब्बा है, वो हमारा बाप है, उसको मैं ये नहीं बोल सकती कि तू मेरा बाप नहीं है। वो मुझे बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। आपको पता है एक फौजी की ट्रेनिंग क्या होती है? फौजी को कितनी सारी ट्रेनिंग के बीच में से गुजरना पड़ता है ताकि वो मजबूत हो सके। इसी तरह आज परमेश्वर हमें मजबूत कर रहा है मेरे सिस्टर। यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं विश्वास करती हूँ ये परमेश्वर आपको बना रहा है, परमेश्वर आपको संवार रहा है ताकि आप सुंदर दिखे। हालेलुया। आप सुंदर बन जाएं। हालेलुया। आप ऐसे बन जाएं ताकि जब आप लोग आपको देखें तो कहें ये डायमंड कहाँ से चमक रहा है, ये डायमंड कहाँ से, इसकी शाइनिंग कहाँ से आ रही है, मैं यहाँ से देखूं ये डायमंड कहाँ से नजर आ रहा है, इसकी चमक कितनी अच्छी है, दूर से ये शाइन कर रहा है, लोग आपको देखने के लिए आएंगे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल ऐसा बता दिया यशाया, एंड में आपको बताऊंगी यशाया 60 उसकी 1 में लिखा है। मैंने अपनी लाइफ में इस वर्ष को हमेशा बोला है, ये मेरे मुंह में हमेशा आज तक अभी तक रहता है। मैं जब भी सुबह उठती हूँ, बैठती हूँ, सोती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, मैं ये वर्ड्स को जरूर बोलती हूँ और ये मेरी लाइफ में पूरा हो रहा है। हालेलुया। तो आप भी ये बोल सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए और यहाँ पे आप इसको देखिए क्या लिखा हुआ है। यशाया 60 उसकी 1 में लिखा है कि उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया, यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। देख पृथ्वी तो अंधकार, राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु यहोवा तुझ पर उदय होगा, उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। राज्य के लोग तेरे प्रकाश के लिए, राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। वचन तो छोटा सा है मेरे अजीजों, लेकिन उसका मीनिंग बहुत बड़ा है। आपका प्रकाश आ चुका हुआ है, आपका प्रकाश यीशु नासरी आ चुका हुआ है। हालेलुया। आपकी लाइफ में आ चुका है। हालेलुया। आप इसे रिसीव करें। परमेश्वर आपको बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप अड़े और खड़े रहेंगे। अपने वर्ड से अंगीकार कीजिए, खुदावन कुछ भी क्यों ना हो, मैं अड़ा और खड़ा रहूंगा। खुदावन कुछ भी क्यों ना हो, आप मेरे बाप थे, मेरे बापों हमेशा मेरे बाप रहोगे। मेरे खुदावन, मैं विश्वास करता हूं, अपने जीभ से अच्छे वर्ड्स को निकालना शुरू कर दीजिए। जैसा आप बोलेंगे वैसा आपके लिए होता जाएगा। मेरे चीजों, आप इस चीज को नोट कर लीजिए। आज 16 जन है, अगली 1 फेब तक या 8 वीक तक आपने सिर्फ ये बोलना है कि आपने सिर्फ परमेश्वर को एक अपने लव से, अपने वर्ड से आशीषित वचन बोलने हैं। हालेलुया। मैं ब्लेस हूं, मेरा घराना ब्लेस है, जो आपको चाहिए परमेश्वर ये मुझे देने जा रहा है। परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ ये मुझे मिल चुका है। खुदावन मैं विश्वास करती हूँ आपने मुझे आशीष कर दिया है, मैं चंगी हो चुकी हूँ। आप ये बोलते जाइए, आशीषित वचन अपनी बॉडी पर रिलीज करते जाइए, आपके लिए वैसा होता जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन आपको, आपकी लाइफ को बना के रख देगा। मैं विश्वास करती हूँ जिस तरह इस वचन ने मुझे मेरे पेरेंट्स की लाइफ को बनाया, मैं विश्वास करती हूँ ये परमेश्वर आपकी लाइफ में एक ऐसा बिग मिरेकल करेगा, आप देखते रह जाएंगे। मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम थी, क्या हम ऐसे ही खड़े हैं? इतनी प्रॉब्लम थी। आपको पता है कि जब मैं 12th में थी, मेरे जो नीज इतनी पेन थी, मेरे घुटनों में इतनी प्रॉब्लम थी। और जब मेडिसिन एक बार आयुर्वेदिक कोई ऐसी चीज थी, मुझे याद नहीं आ रहा, तो उस लेडी ने बोला कि क्या तू इतनी छोटी है तो तुझे इतनी छोटी उम्र में घुटनों की प्रॉब्लम, ये कैसे? तो जब मैं 12th में थी तो मैं बच्चों को भागते हुए देखती थी, भागते हुए देखना कि मैं खुदा से बोलती, खुदा ये बच्चे भाग रहे और मैं बैठी हूँ। क्योंकि जब मैं सीढ़ियां चढ़ती थी और उतरती थी, दौड़ती थी, मेरे घुटनों में ऐसे जो ऐसी नाड़ ऊपर नीचे होती थी और मुझे बहुत पेन होता था।
बहुत ज्यादा पेन होती थी मुझे, मैं नहीं दौड़ पाती थी, मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ पाती थी। तो डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाए, और इंजेक्शन लगाया, उसने मेडिसिन दी, उसने कहा ये ऑयल लगाओ आप ठीक हो जाओगे। तो मुझे एक विश्वास था कि खुदावन तू मुझे चंगा कर सकता है, तूने मेरे लिए खून बहा दिया, तूने मेरे लिए अपना पवित्र लहू बहा दिया, क्या मैं चंगी नहीं क्या मैं नहीं चंगी होंगी? मैं चंगी हो चुकी हूँ, मैं विश्वास करती हूँ। तो एक बार ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब मैं चर्च में थी, और चर्च में पास्टर ने बोला कि एक 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 लेडी है, एक ऐसी जिसको उन्होंने पूरा बोला कि उसके घुटनों में प्रॉब्लम है और वो प्रार्थना कर रही है, उसके घुटनों की प्रॉब्लम जा रही है। तो मैंने कहा कि ये वर्ड्स मेरे लिए है, ये वर्ड्स है, ये मुझे लगता है कि 2014 की बात होगी, और आज क्या है 2021 है। मेरी नीज पेन ऐसी नहीं होती, मेरी नीज पेन होती नहीं है, परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया। हालेलुया, परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया उसी दिन से, और वो प्रॉब्लम्स मुझे छोड़ के जा चुकी। कहाँ मैं इतनी मेडिसिन खाती, कहाँ मैं इंजेक्शन लगाती, परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। उस वर्ड्स को मैंने रिसीव किया, मैं विश्वास किया कि यीशु मसीह तूने मुझे चंगा कर दिया, उस दिन से मैं चंगी हूँ। हालेलुया। और इस चंगाई को मैं यीशु के पाक पवित्र लहू में सील करती हूँ, हमेशा बरकरार रहे। और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अपना अजीज बनाया, परमेश्वर ने मुझे अपनी बेटी बनाया, कि मुझे वो ऐसा बनाए ताकि मैं मजबूत हो जाऊं। और परमेश्वर आज भी कई बार हमारा एग्जाम लेता है ताकि हम मजबूत बने, ताकि क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि ये राज्य शैतान का राज्य है, क्योंकि ये संसार पर उसी का राज्य है, और परमेश्वर हमें मजबूत करता है ताकि हमारा युद्ध किसी मांस और लहू से नहीं, हमारा युद्ध अंधकार की ताकतों से है। हालेलुया, बाइबल ऐसा बताती है। तो हमारा युद्ध उन अंधकार की सेनाओं से है मेरे अजीजों। तो आज हमें क्या करना है? आज हमें बने रहना है परमेश्वर में, अड़े और खड़े रहना है परमेश्वर में। और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आपकी लाइफ को बनाने जा रहा है। हालेलुया। आइए सब जन, मैं विश्वास करती हूँ जो हमने बातचीत की, जो मैंने आपको परमेश्वर का वर्ड्स सुनाए, जो मैंने आपसे बातें की, मैं विश्वास करती हूँ कि इस बातों से आपने बहुत सारी आशीष को पाया होगा, परमेश्वर ने आपसे बात की होगी, मैं विश्वास करती हूँ। और यही बात मैं आपसे फिर से कहना चाहती हूँ, विश्वास में धीरज रखिए, धीरज रखिए, परमेश्वर आपको बना रहा है। धीरज रखिए, परमेश्वर आपको ऐसा बिल्ड कर रहा है ताकि आप वैसे नजर आए, एक डायमंड की तरह। हालेलुया, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर आपको डायमंड बनाने जा रहा है। हालेलुया, मैं विश्वास करती हूँ। आइए आंखें बंद कीजिए और प्रार्थना करती हूँ कि यीशु मसीह आपकी सारी तमाम उन चीजों का हल दे, ताकि आप देख पाए कि आप परमेश्वर की नजरों में आप है क्या। मैंने पीछे भी लाइव दिया था कि परमेश्वर की नजरों में आप एक डायमंड हैं। तो अपनी वैल्यू को जाने कि आप है कौन, आप है कौन। मैं आज भी आपसे कहना चाहती हूँ, आप कौन है? आप एक परमेश्वर की बेटी और बेटियां हैं, आप एक डायमंड हैं परमेश्वर के लिए। हालेलुया, डायमंड दूर से शाइन करता है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो आप परमेश्वर के लिए वो डायमंड है, परमेश्वर आपको बना रहा है तो उसको बनाने दीजिए। हालेलुया। आई नो, मुझे पता है कि दुख होगा, आंसू आएंगे, हम ऐसे कहेंगे मुझ में बल नहीं है, लेकिन बाइबल ऐसे कहते हैं वो निर्बलों को बल देने की ताकत रखता है। हालेलुया, तो बल और वही ताकत। आइए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, महान अनुग्रहकारी जिंदा जलाली परमेश्वर, मेरे यहोवा, मेरे यरी, मेरे अब्बा, मेरे खुदावंद, मेरे यीशु नासरी, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ मेरे खुदावंद, और यीशु मसीह के नाम से आपके सामने आती हूँ। और इन लोगों को, जितने यहाँ पे तमाम लोग जुड़े हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर, इन तमाम लोगों को मैं आपके सामने लेके आती हूँ खुदावंद। जिन जिन लोगों की परीक्षाएं चालू है मेरे खुदावंद पिता, मैं ये नहीं कहती कि ये परीक्षाएं की जिंदगी से रुक जाए, मैं ये नहीं कहती, लेकिन मैं ये कहती हूँ मेरे खुदावंद, अगर वो परीक्षाएं आपकी ओर से हैं तो यीशु मसीह आप इन्हें बल और ताकत दीजिए ताकि ये पास हो जाए मेरे खुदावंद। अगर शैतान की ओर से इनकी जिंदगी में परीक्षाएं हैं तो यीशु तेरे नाम से उन सारी परीक्षाओं को मैं कैंसिल करती, तेरे लोक द्वारा रद्द करती हूँ मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर। जिन लोगों ने प्रेयर्स की हैं, जिन लोगों ने अपने आंसू बहाए हैं मेरे खुदावंद, यीशु मसीह आप उनकी प्रेयर्स के आंसर्स दीजिए मेरे खुदावंद। मेरे प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी तेरे नाम
नाम से चंगा होने पाए, यीशु नासरी के नाम से हर एक बीमार चंगा होने पाए। इनकी बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से मैं डांट देती हूँ और कमांड कर देती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके शरीर को छोड़े और चली जाए यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करती हूँ, बीमारियों मेरी आवाज को सुनो, यीशु मसीह के नाम से हर बीमारी इनके शरीर को छोड़कर जाती रहे मेरे खुदावंद। प्रभु यीशु मसीह मेरे खुदावंद, जिनको जॉब की जरूरत है आप उनको जॉब से ब्लेस करें खुदावंद। मेरे खुदावंद आप जानते हैं कि हम कमाएंगे तो खाएंगे, ये कमाएंगे तो खाएंगे, अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे मेरे खुदा। बाइबल ये बताती है कि तुम चिंता मत करना कि तुम क्या खाओगे क्या पियोगे, लेकिन मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ आप खाने के लिए तो दोगे खुदावंद। मैं विश्वास हूँ कि आप वो परमेश्वर हो, भले और पिता परमेश्वर दया करने वाले मेरे यीशु नासरी हो मेरे खुदावंद, लेकिन पिता इन्हें जॉब की जरूरत है मेरे खुदावंद। प्रभु जिसको जॉब की जरूरत है खुदावंद उन्हें ब्लेस कर मेरे खुदावंद, इनकी दुआ को कबूल कर खुदावंद। जिनकी जो भी प्रॉब्लम जिन्होंने अपने मनों में रखी हुई है मेरे खुदावंद, यीशु मसीह तेरे नाम से खुदावंद प्रभु यीशु मसीह उनकी हर एक प्रॉब्लम जाती रहे मेरे खुदा। शैतान की सारी योजनाओं उनकी जिंदगी से मैं रद्द करती तेरे लहू के द्वारा मेरे खुदावंद। प्रभु यीशु मसीह इनको शो अपनी समझ से भर, अपने अभिषेक से भर मेरे खुदा। इनको मैं विश्वास करती हूँ इनकी ये परीक्षा इन्हें मजबूत करने के लिए है मेरे खुदा। जिस तरह आपने पिता मुझे मेरी फैमिली को मजबूत किया और आज खड़ा किया अपने कामों के लिए खुदावंद, मैं विश्वास करती हूँ आपने इन्हें मजबूत करने के लिए, बिल्ड करने के लिए पिता परमेश्वर की लाइफ में परीक्षाएं आई है मेरे खुदावंद। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु ये तेरी नजरों में हीरा है मेरे खुदावंद। प्रभु इनकी ओर देख, इन पर दया कर मेरे खुदावंद, ताकि ये जान पाए अब्बा तो इनके लिए फिर होता है मेरे खुदावंद। प्रभु अब्बा ये जान पाए तो इनका बाप है मेरे खुदावंद। अब्बा मेरे खुदावंदा जिस तरह आपने मेरे आंसुओं का आंसर दिया मेरे पिता परमेश्वर, उसी तरह आप इनके आंसुओं को भी देखो और मेरे खुदावंदा मेरे अब्बा मेरे पिता परमेश्वर आप इनके आंसुओं को पिता परमेश्वर जाया मत जाने देना मेरे खुदा। जिस वजह से इनके आंखों में आंसू आए मेरे अब्बा मेरे खुदावंद, इनके आंसुओं का आप हिसाब लेना मेरे खुदावंद। जिस वजह से आए पिता परमेश्वर आप उन चीजों को जरूर देखना मेरे खुदावंद। प्रभु यीशु मसीह इनकी लाइफ से मैं इनके जो शत्रु है मेरे खुदावंद, जो इनको गिराना चाहते हैं मेरे खुदा, यीशु नासरी के नाम से मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ सारे जो सारे डेविल्स के एंजल्स है मेरे पिता परमेश्वर, उन सारे डेविल्स के एंजल्स को मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ इनकी लाइफ से यीशु मसीह के नाम से खुदावंद। प्रभु यीशु मसीह इनकी लाइफ में चंगाई की घोषणा करती हूँ, इनकी लाइफ में बिग मिरेकल्स की घोषणा करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, और इनकी लाइफ में खुदावंद तेरी ओर से पिता परमेश्वर पिता ऐसी चीजें इनकी लाइफ में आए खुदा, ये देखकर कहे कि तू इनका बाप है खुदावंद, ये अपने आप को औरों से अलग पाए मेरे खुदावंद। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ खुदावंदा पवित्र आत्मा इनको आपने छुआ, अपनी सामर्थ अभिषेक से भरा, और विश्वास करती हूँ आपने मेरी इस प्रार्थना को सुना, कबूल किया। ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन 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 हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा आपने बहुत सारी आशीष और सामर्थ को पाया हुआ। विश्वास करना ये आज की मीटिंग आपके लिए बरकत और आशीष का कारण ठहरेगी। ये आज की मीटिंग आपके लिए वो आशीष को लेके आएगी जो आपने कभी सोचा। और एंड में मैं चाहती हूँ मेरे लिए और मेरे पेरेंट्स के लिए प्रार्थना जरूर करते रहिए कि मैं विश्वास आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर है जो मैं आज और मेरी फैमिली आपके सामने, ये प्रार्थनाओं का उत्तर है। हालेलुया। तो मेरी और मेरी फैमिली के लिए जरूर प्रार्थना कीजिए कि खुदावंद हमें और अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे, ताकि हम मजबूती के साथ अड़े और खड़े रह सके। हालेलुया। हमें भी आपकी प्रार्थनाओं की बहुत खुदावंद हर एक की प्रार्थना को सुनने वाला और जिंदा परमेश्वर। हालेलुया। तो प्रार्थना करते रहिए और विश्वास करती हूँ, और विश्वास में बने रहना, गिरना नहीं, कि अपने मनों में अविश्वास मत लाना कि क्या वो परमेश्वर है कि नहीं, वो जिंदा परमेश्वर है, वो आपके तमाम सवालों का जवाब देने जा रहा है। हालेलुया। तो बने रहिए, उसकी मैसेज का वेट करिए, वो आपको मैसेज देगा। हालेलुया। सपनों के द्वारा, किसी भी तरीके से, वचनों के द्वारा आपको वो मैसेज जरूर देगा। हालेलुया। तो बने और अड़े खड़े रहिए। खुदावंद आप सबको बहुत 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 ब्लेस करे। सबको जय मसीह की।